तो जो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, तो जब भी कुंडली मिलान करें ये सारे पॉइंट्स भी मैच कर लें। अगर ये सभी पॉइंट्स मिल जाते हैं तो अष्टकूट गुण मिलान में कम गुण भी मिलते हैं तो भी वैवाहिक जीवन चल जाएगा। ये पॉइंट्स मिलाना बहुत ज़रूरी है, खाली गुण मिलान ही काफ़ी नहीं है। और अगर इनमें कुछ एक आधे पॉइंट नहीं मिलते हैं तो उसकी तो जो मैंने अभी साथ में रेमेडी बताई थी वो कर सकते हैं। और उसके साथ एक काम और करना चाहिए कि जब विवाह हो तो उस वक्त का जो मुहूर्त है ना, वो सही मुहूर्त का चुनाव करें। शादी का मुहूर्त निकालने के लिए वैसे तो काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें उसमें आती हैं, वो जब हम मुहूर्त पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। बाकी तब तक आप लोग एक पंचांग ले लीजिए, दिवाकर पंचांग या कोई भी पंचांग एक ले लीजिए, उसमें शादी के मुहूर्त दिए होते हैं। उसको कैसे देखना है आप लोग पंचांग ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी कि पंचांग से शादी का मुहूर्त किस तरह से देखते हैं, या और भी चीज़ें पंचांग में जो जैसे देखी जाती है वो मैं आपको बता दूंगी। तो उसमें से शादी की जो डेट दी हुई है उसमें से जो डेट सेलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो सब बातें हम तभी पढ़ेंगे। मान लीजिए आपने कोई एक डेट सेलेक्ट कर ली है कि भाई इस दिन हमारा मैरिज के लिए हमने ये डेट फाइनल की है, तो उस डेट में हमें लग्न डिसाइड करना होता है कि लग्न कौन सा हो। फेरों के टाइम जो लग्न हो उस लग्न का चुनाव करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले देखना चाहिए लग्न में स्थिर राशि हो। स्थिर राशि होती है वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। स्थिर लग्न हो और जो 7th हाउस है, 7th हाउस खाली होना चाहिए। 7th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं होना चाहिए उस वक्त लग्न में, क्योंकि 7th हाउस में जो भी कोई प्लैनेट होगा तो उस प्लैनेट से रिलेटेड इंसान या कोई चीज़ मैरिड लाइफ में इंटरफेयर कर सकती है। और 8th हाउस भी खाली होना चाहिए। अगर मान लीजिए 7th और 8th हाउस उस वक्त दोनों में ग्रह हों, दोनों ही खाली ना मिले, तो हमें प्रायोरिटी 8th हाउस को देनी चाहिए कि 8th हाउस तो हमें एटलीस्ट खाली ही रखना चाहिए। 7th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट होंगे तो भी एक बार चल जाएगा। और शादी का मुहूर्त जब निकालें तो उसमें मून की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। एक तो नेटल मून से जो मुहूर्त का मून है वो 4, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, और लग्न कुंडली से वो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। और मून भी अकेला होना चाहिए, मून के साथ भी कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, और लग्न में मंगल नहीं होना चाहिए। और जब शादी का जब मुहूर्त देख रहे हैं तो उस वक्त मंगल को स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए उस वक्त। और अगला पॉइंट लिखिए, शुक्र जो है केंद्र या त्रिकोण में हो तो अच्छा होता है। शुक्र नीच का नहीं होना चाहिए। वैसे तो मुहूर्त जो है वो कुंडली को ओवरकम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर सही मुहूर्त का चुनाव किया जाए तो अगर कुछ समस्या आने वाली है तो उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है।